हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज फिर आए हैं हम एक नए वीडियो के साथ जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी। हर बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे सब लोगों के कि सर 2B प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे वीडियो बनाइए, 2B प्लस थर्ड फॉर्म पे वीडियो बनाइए। ये क्योंकि मल्टीपल जगह पे मल्टीपल मेन वर्ब के साथ अलग अलग सेंसेस में यूज किया जाता है। तो यहां पर इसका एग्जैक्ट यूज क्या है, इसको पूरे प्रिसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंसाइज तरीके से इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश की है और यकीन मानिए ये वीडियो बहुत काम आएगा, आपको बहुत फायदा करेगा आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने में। तो मेरे साथ एंड तक आप बने रहिएगा क्योंकि इसमें लास्ट में भी बहुत अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूं इसमें आपने इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 2B प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। 2B प्लस वर्ब थर्ड, 2B का मतलब क्या है? होना। बी मतलब होना होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो कोई भी चीज होना, जैसे टू बी रेस्पेक्टेड, टू बी इन्वाइटेड, यानी कि किया जाना। यहां पे जो मतलब आता है 2B प्लस थर्ड फॉर्म का, उसका मतलब आता है किया जाना। जैसे आई एम टू बी रेस्पेक्टेड, यानी कि मेरा रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो टू बी का यहां पे जो मतलब आता है वो है किया जाना। अब अलग अलग सेंसेस में अलग अलग मीनिंग निकल जाए, बस 2B प्लस थर्ड फॉर्म का जो मतलब आता है वो है किया जाना। जैसे डिजर्व टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसका कैसे आएगा? डिजर्व मतलब जो उसकी योग्य है, तो डिजर्व टू बी और इसका थर्ड फॉर्म। रिक्वायर्ड टू बी, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत के सेंस में आता है, तो रिक्वायर्ड टू बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसका कैसे मतलब बनेगा? एक्सपेक्टेड टू बी, एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद होना, जिसकी आशा होना, उम्मीद होना, तो एक्सपेक्टेड टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कैसे आएगा? यट, यट मतलब अभी तक, यट मतलब अभी तक। यट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा? देन वांट, वांट मतलब चाहिए, वांट टू बी या वांटेड टू बी, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा? नीड मतलब जरूरत और उसकी 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा? लाइकली, जिसके होने की संभावना है, लाइकली टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे मतलब बनेगा? गोइंग टू बी, गोइंग टू बी जो काम होने वाला है फ्यूचर में, उसके सेंस में कैसे बनेगा? एंड देन हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये कैसे बनेंगे? रेडी, तैयार हैं आप? किया जाना, ये बात ध्यान रखिएगा बस आप लोग, किया जाना। 2B प्लस थर्ड फॉर्म इज किया जाना। अब आप देखिए कहीं ना कहीं यहां पे पैसिव का सेंस आता है। 2B प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है तो यहां पे ये पैसिव का सेंस बनाता है कि ये पैसिव सेंटेंस होता है। देखिए इसको बनाते कैसे देखते हैं हम यहां पे। फर्स्ट हम बात करते हैं डिजर्व टू बी। डिजर्व मतलब होता है किसी भी चीज के योग्य होना, दैट इज डिजर्व टू बी। यहां पे हम लायक होना कि कुछ किया जाए। किया जाना मैंने बताया ना, 2B प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब किया जाना, तो कुछ लायक होना कि कुछ किया जाए, तो कुछ किए जाने के लायक होना, कुछ किए जाने के लायक। ये ध्यान रखिएगा बात आपको ना। हम बात करते हैं शी डिजर्व्स टू बी रेस्पेक्टेड। अब वो किस लायक है? व्हाट शी डिजर्व्स? टू बी रेस्पेक्टेड, यानी कि उसको सम्मान किए जाने के हकदार है या उसके लायक है वो, दैट इज। तो शी डिजर्व्स यानी कि वो हकदार है या उसके वो लायक है, तो डिजर्व करना मतलब उसके लायक होना या हकदार होना, तो वह सम्मान की हकदार है या वह सम्मान किए जाने की हकदार है। किया जाए डायरेक्ट वाला सेंस आ रहा है। ही डिजर्व्स टू बी रिवॉर्डेड, ओके, वो इनाम पाने के लायक है या उसके हकदार है। कुछ ही सेंस में बोल सकते हो कि वो इनाम पाने के लायक है, यानी कि वो ही डिजर्व्स, तो वो हकदार है जिसको रिवॉर्ड किया जाए। द प्लेयर डिजर्व्स टू बी सिलेक्टेड, ओके, खिलाड़ी जो है, प्लेयर्स क्या डिजर्व करते हैं? प्लेयर्स किसके लायक है? टू बी सिलेक्टेड, यानी कि सिलेक्ट किए जाएं, तो सिलेक्ट किए जाने के हकदार है वो। प्लेयर्स जो है सिलेक्ट किए जाने के हकदार हैं, तो प्लेयर डिजर्व्स टू बी सिलेक्टेड, खिलाड़ी चयन के हकदार है या लायक है, ये किए जाने के लायक है। यू डिजर्व टू बी अप्रिशिएटेड, यू डिजर्व टू बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सेंटेंस बना बना के आप डालते हो कमेंट्स में, आई रियली लव इट। और मैं कोशिश देखिए हमेशा करता हूं कि हर एक जो भी आप कमेंट्स डालते हो, जो भी सेंटेंस आप बनाते हो, मैं हर एक का रिप्लाई करूं, अगर गलत है तो उसको सही भी करूं और जो सही है उसको मैं अप्रिशिएट भी करूं। तो मैं हमेशा कोशिश करने की कोशिश करता हूं, कभी मिस हो जाता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं। यू डिजर्व टू बी अप्रिशिएटेड, यानी कि सराहे जाने के लायक हो, यानी कि किया जाए, आपको सराहना किया जाए आपकी। यू डिजर्व मतलब आप उसके लायक हो, क्या, किस चीज के लायक? कि आपकी सराहना की जाए, आपकी सराहना की जाए, उसके आप लायक हो। दिस आइडिया डिजर्व टू बी इंप्लीमेंटेड, ओके, ये जो आइडिया है ये लायक है, मतलब ये आइडिया जो है ये हकदार है। क्या हकदार? किसके हकदार है? ये इंप्लीमेंट किए जाने के हकदार है, मतलब उसके लायक है। इंप्लीमेंट किया जा सकता है मतलब इसको लागू किया जा सकता है, तो ये लागू किए जाने के लायक है, तो ये विचार लागू किए जाना चाहिए, ठीक है ना, उसके हकदार है। तो यहां पे डिजर्व टू बी का मतलब किसी लायक होना कि कुछ किया जाए, तो कुछ किए जाने के लायक होना। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वांट, वांटेड टू बी।
अब वांट का मतलब होता है चाहिए और वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। ये ध्यान रखिएगा आप इस पर कि वांट मतलब होता है चाहिए और वांटेड मतलब होता है चाहिए था। ये इसका पास्ट हो जाता है वांटेड। अब वांटेड टू बी मतलब चाहना कि कुछ किया जाए। हम ये चाहते हैं कि कुछ किया जाए या हम ये ऐसा चाहते थे कि कुछ किया जाए। देखिए अब देखते हैं, आई वॉन्ट टू बी प्रेज्ड। अब ये मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी प्रेज्ड, मैं चाहता हूं कि मेरी तारीफ हो, यानी कि मेरी तारीफ की जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी तारीफ की जाए, ठीक है ना, मेरी तारीफ हो या मेरी तारीफ की जाए, दोनों सेंस में आप इसको बोल सकते हो कि मेरी किया जाए, क्योंकि यहां पे जो मीनिंग आता है ना, दैट इज कोई भी काम जो किया जाए या किया जाता है। ही वॉन्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि वह चाहता है कि उसको पहचान दी जाए, उसको मतलब अप्रिशिएट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, मतलब उसका नाम लिया जाए। तो ही वॉन्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज, यानी कि वह पहचान चाहता है, ठीक है ना। शी वॉन्टेड टू बी इंक्लूडेड, ओके, शामिल किया जाए, वो चाहती थी। अब शी वॉन्टेड मतलब वह चाहती थी, क्या चाहती थी, कि उसको भी शामिल किया जाए, यानी कि वो शामिल होना चाहती थी या वो चाहती थी कि उसको शामिल किया जाए। दे वॉन्टेड टू बी इन्वाइटेड, यानी कि वे चाहते थे, क्या चाहते थे, कि उनको बुलाया जाए। दे वॉन्टेड टू बी इन्वाइटेड, यानी कि वे आमंत्रित होना चाहते थे, वो खुद आमंत्रित होना चाहते थे, ठीक है ना। तो वे चाहते थे कि उनको भी बुलाया जाए, दैट इज द सेम मीनिंग, मीनिंग वही है। ही वॉन्ट्स टू बी रिमेंबर्ड, यानी कि वह चाहता है, ही वॉन्ट्स, ये प्रेजेंट में आ गया, आप देखिए, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, क्या चाहता है, कि उसको याद रखा जाए। ही वॉन्ट्स टू बी रिमेंबर्ड, यानी कि वो चाहता है कि उसको याद रखा जाए। तो समझ में आ रही है आपको बात, तो कोई भी काम जो किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा नीड, नीडेड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये कैसे मतलब होता है, देखिए आप समझिएगा। नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत, और नीडेड का मतलब हो गया जरूरत थी, ये इसका पास्ट हो जाता है। अब कुछ भी किए जाने की जरूरत है या जरूरत थी, ठीक है ना, किए जाने की, यानी कि जरूरत होना कि कुछ किया जाए, जरूरत होना कि कुछ किया जाए। देखिए सेंटेंस देखते हैं, द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड, यानी कि जरूरत है कि काम को खत्म किया जाए, जरूरत है कि काम को खत्म किया जाए या काम को खत्म करने की जरूरी है, दोनों का मतलब सेम है। द रिपोर्ट नीड्स टू बी रिटन, यानी कि जरूरत है कि रिपोर्ट को लिखा जाए। तो रिपोर्ट नीड्स टू बी रिटन, यानी कि जरूरत है कि रिपोर्ट को लिखा जाए, यानी कि रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। दोनों सेंस में बता रहा हूं, देखिए मैं, दोनों का मतलब ये निकलता है। द चाइल्ड नीडेड टू बी स्कोल्डेड, यानी कि जरूरत थी कि बच्चों को डांटा जाए। चाइल्ड नीडेड टू बी स्कोल्डेड, जरूरत थी कि बच्चों को डांटा जाए, यानी कि बच्चे को डांटने की जरूरी था, बच्चों को डांटना जरूरी था। दिस फोन नीड्स टू बी रिपेयर्ड, दिस फोन नीड्स, भाई ये फोन जो है रिपेयर किया जाना जरूरी था। दिस फोन नीड्स, सॉरी, किया जाना जरूरी है, ये प्रेजेंट में आ रहा है। द फोन नीड्स टू बी रिपेयर्ड मतलब फोन को ठीक किया जाना जरूरी है, तो ये इस फोन को मरम्मत करनी जरूरी है, तो ये प्रेजेंट में आ रहा है आपका सेंटेंस। देखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, दोनों का मीनिंग सेम है। द रूम नीडेड टू बी क्लीन, यानी कि कमरे को साफ किया जाना जरूरी था, भाई कमरे को साफ किया जाना जरूरी था। तो दस रूम नीडेड टू बी क्लीन, यानी कि कमरे की सफाई जरूरी थी या उसको किया जाना जरूरी था। तो इस तरह से हम यहाँ पे नीड और नीडेड टू का बनाते हैं। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, अब इसका मतलब होता है अनिवार्य होना। रिक्वायर्ड मतलब होना, दैट इज अनिवार्य होना। तो अनिवार्य होने क्या होना, कि कुछ किया जाए, ठीक है ना। पहले तो हमने बोला जरूरत है कि कुछ किया जाए, यहाँ पे अनिवार्य है कि कुछ किया जाए। जैसे ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, जरूरी है मतलब अनिवार्य है कि सारे सबमिट डॉक्यूमेंट जो है सबमिट किए जाए, ये क्या है, अनिवार्य है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी वैक्सीनेटेड, मतलब ये अनिवार्य है कि बच्चों को जो है वैक्सीन दी जाए, बच्चों का टीकाकरण आवश्यक है, यानी कि ये रिक्वायर्ड है या ये आवश्यक है या अनिवार्य है कि बच्चों की वैक्सीन की जाए। द फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी साइन, ओके, यानी कि ये अनिवार्य है, ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि फॉर्म पर साइन किया जाए, यह आवश्यक है कि फॉर्म पर साइन किया जाए। देखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, जो यहां लिखा हुआ है और जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये किया जाए के सेंस में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं बार बार वो सेंटेंस भी बता रहा हूं। द फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी साइन, यानी कि फॉर्म पर साइन किया जाना अनिवार्य है। दिस आईडी आर रिक्वायर्ड टू बी शोन, आईडी कार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी शोन, यानी आईडी कार्ड्स का दिखाया जाना जरूरी है या अनिवार्य है, ठीक है ना। आर रिक्वायर्ड टू बी शोन, यानी कि कोई भी काम अनिवार्य होना कि ये ऐसा किया जाए। द फी वॉज रिक्वायर्ड टू बी पेड, यानी कि द फी वॉज रिक्वायर्ड, अब ये पास्ट में चला गया, यानी कि फी का जमा किया जाना जरूरी था।
द फी वॉज रिक्वायर्ड टू बी पेड, यानी कि फीस का जमा कराना जरूरी था। तो इस तरह से यहाँ पे किया जाए या किया जाना जरूरी था, इस तरह के सेंस में भी हम यहाँ पे रिक्वायर्ड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट आगे बताते हैं। एक्सपेक्टेड टू बी। अब एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद होना, किसी भी चीज की उम्मीद होना कि यार उसके आने की उम्मीद है, तो बोला ना ही इज एक्सपेक्टेड टू कम टुडे। तो एक्सपेक्टेड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना। अब यहां पे हम यूज करते हैं उम्मीद होना कि कुछ किया जाएगा, उम्मीद होना कि कुछ किया जाएगा। जैसे कैसे, देखिए गेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी वेलकम, यानी कि मेहमानों का स्वागत किया जाना अपेक्षित है, यानी कि गेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी वेलकम, यानी कि मेहमानों का ऐसा उम्मीद किया जाता है कि मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। गेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी वेलकम, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि मेहमानों को स्वागत किया जाएगा। ओके, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड, इसका मतलब है कि उसको प्रमोट किए जाने की उम्मीद है। ठीक है ना, समझ जाएगा, उसको प्रमोट किए जाने की उम्मीद है, उसको प्रमोशन की उम्मीद है या उसको प्रमोट किए जाने की उम्मीद है। Students are expected to be prepared. Next is the documents are expected to be verified. यानी कि ऐसी उम्मीद है, are expected to be verified, यानी कि दस्तावेजों का सत्यापन, यानी कि उनको वेरीफाई किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है ना, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरीफाइड। द डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड सून, ऐसी उम्मीद है कि जो है जो डिसीजन है यानी कि जो निर्णय है, जो रिजल्ट है वो जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। ठीक है ना, ऐसी क्या है, उम्मीद है कि ऐसा किया जाएगा। Isn't it simple? तो कोई भी उम्मीद होना जो किया जाएगा, तो किया जाना के सेंस में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है। नेक्स्ट है हमारे पास येट टू बी, अभी तक भी। ठीक है ना, अभी तक भी, येट टू बी का मतलब अभी तक नहीं हुआ है, जो काम अभी तक नहीं हुआ है। कैसे बनेगा, देखिए द रिजल्ट इज येट टू बी डिक्लेयर, यानी कि रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया जाना बाकी है भाई, लेकिन रिजल्ट इज येट टू बी डिक्लेयर मतलब अभी रिजल्ट किया जाना है। रिजल्ट को अभी डिक्लेयर किया, परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, यानी कि इसको किया जाना है। घोषित नहीं हुआ है मतलब किया जाना है। द कंप्लेन इज येट टू बी एड्रेस्ड, अभी कंप्लेन अभी ठीक की जानी है भाई, अभी ठीक नहीं हुई है वो कंप्लेन, यानी कि अभी शिकायत को पर ध्यान दिया जाना बाकी है। तो द कंप्लेन इज येट टू बी एड्रेस्ड, यानी कि अभी कंप्लेन को ठीक किया जाना बाकी है। द रूम इज येट टू बी क्लीन, अभी कमरे को साफ किया जाना बाकी है भाई। द रूम इज येट टू बी क्लीन, यानी कि कमरा अभी साफ नहीं हुआ है, तो कमरे को साफ किया जाना बाकी है। माई नेम इज येट टू बी एडेड, अभी मेरा नाम जोड़वाना मतलब जोड़ा जाना बाकी है, मेरा नाम अभी जोड़ा जाना बाकी है। इट इज येट टू बी एडेड मतलब ये काम अभी बाकी है, ये अभी हुआ नहीं है, मेरा नाम अभी जोड़ा जाना बाकी है, यानी कि अभी जोड़ा नहीं है। द पेमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड, अभी पेमेंट रिसीव किया जाना बाकी है भाई, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो पेमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड, यानी कि पेमेंट रिसीव किया जाना, प्राप्त किया जाना अभी बाकी है, यानी कि मुझे अभी पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। तो कोई भी काम जो अभी तक नहीं हुआ है, जो किया जाना है या किया जाना बाकी है, समझ ध्यान दीजिएगा। येट टू बी मतलब अभी तक नहीं हुआ है, जो किया जाना है। ठीक है ना, येट टू बी डन, येट टू बी इनवाइटेड, येट टू बी कॉल्ड, येट टू बी इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म किया जाना बाकी है भाई, अभी दे आर येट टू बी इनवाइटेड, उनको बुलाना अभी बाकी है, तो उनको बताना अभी बाकी है, उनको अभी समझाना बाकी है। तो कोई भी काम जो किया जाना अभी बाकी है, तो वहां पे आएगा येट टू बी। नेक्स्ट इज वी हैव लाइकली टू बी, संभावना है कि कुछ किया जाएगा, संभावना है कि कुछ किया जाएगा। देखिएगा, ही इज लाइकली टू बी प्रमोटेड, संभावना है कि उसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है ना, ही इज लाइकली टू बी प्रमोटेड, यानी कि उसको प्रमोट किए जाने की क्या है, संभावना है, तो संभावना है कि उसको प्रमोट किया जाएगा। द फ्लाइट इज लाइकली टू बी डिलेड, संभावना है कि फ्लाइट जो है वो देरी से आएगी, तो फ्लाइट देरी से होने की संभावना है। ठीक है ना, द बिल इज लाइकली टू बी पास्ड, यानी कि इस बिल के पास होने की क्या है, संभावना है, यानी कि ये बिल पास, संभावना है कि बाद बिल पास हो जाएगा, तो बिल इज लाइकली टू बी पास्ड। ठीक है ना, शी इज लाइकली टू बी चूजन, संभावना है कि वो चुन ली जाएगी, शी इज लाइकली टू बी चूजन, यानी कि उसके चुने जाने की पूरी संभावना है, संभावना है कि वो चुनी जाएगी या उसके चुने जाने की पूरी संभावना है, दोनों मीनिंग है इसमें। द प्लान इज लाइकली टू बी एक्सेप्टेड, योजना को स्वीकार होने की संभावना है, यानी कि उम्मीद है, संभावना है कि आपका जो है प्लान जो है स्वीकार कर लिया जाएगा। तो यानी कि जो भी संभावना है कि ये किया जाएगा, तो लाइकली टू बी के साथ वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। गॉट इट, सब में सिमिलर वही है, लाइकली का मतलब संभावना है कि ऐसा किया जाएगा, तो वहां पे इस तरह से टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इज हैज टू बी,
करना पड़ता है या करना पड़ता था, दोनों के सेंस में आता है, हैज टू, हैव टू और हैड टू के सेंस में। जैसे द होमवर्क हैज टू बी डन, यानी कि होमवर्क करना पड़ता है भाई, होमवर्क हैज टू बी डन यानी कि किया जाना है, अभी भी होमवर्क तो करना पड़ता है हमको। रूल्स हैव टू बी फॉलोड, नियमों का पालन करना पड़ता है भाई, रूल्स हैव टू बी फॉलोड, जो भी काम हमें करना पड़ता है। द लेटर हैड टू बी सेंट, द लेटर हैड टू बी सेंट यानी कि लेटर भेजना पड़ा यार, हमें लेटर भेजना पड़ा। तो द मशीन हैज टू बी रिपेयर्ड, इसका मतलब है मशीन को ठीक करना है, मशीन को ठीक करना है या मशीन को ठीक करना पड़ता है, दोनों के सेंस में हैज टू हैव टू आता है। दीज फाइल्स हैव टू बी अरेंज्ड यानी कि इन फाइल्स को व्यवस्थित करना है। तो कोई भी काम जो हमें करना है या करना पड़ता है तो वहां पे हैज टू हैव टू आएगा। देखिए करना है या करना पड़ता है, तो इन दोनों केसेस में तो हमारा क्या आएगा, हैज टू हैव टू, और करना पड़ा या करना पड़ता था, इन दोनों केसेस में आपके हैड टू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, यानी कि कोई भी काम जो आपका होने वाला है। जैसे एग्जांपल, द शो इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो है शो जो है रिकॉर्ड होने वाला है, यानी किया जाने वाला है। डिनर इज गोइंग टू बी सर्व सून, यानी कि जो डिनर है वो जल्दी ही परोसे जाने वाला है, डिनर जो है वो जल्दी ही परोसे जाने वाला है। शी इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड, यानी कि उसका चयन होने वाला है भाई, शी इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड यानी कि उसका चयन होने वाला है। ऑल बुक्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सारी किताबें बांटी जाने वाली है, ये सारी की सारी किताबें जो है बांटी जाने वाली है। द मैसेज इज गोइंग टू बी सेंट, यानी कि मैसेज जो है भेजा जाने वाला है, मैसेज भेजा जाने वाला है। तो सारा इस तरह से हमारा बन जाता है। एक बार फटाफट से हम इसकी समरी देख लेते हैं, देखिए फटाफट से समरी देख लेते हैं। डिजर्व टू बी यानी कि लायक होना, ही डिजर्व टू बी प्रेज यानी कि वो प्रशंसा होने के लायक है, यानी कि उसको प्रशंसा किया जाना है। वांटेड टू बी यानी कि चाहना कि कुछ किया जाए। शी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, वह चाहती है कि उसका रिस्पेक्ट किया जाए। नीड मतलब जरूरत होना, द रूम नीड्स टू बी क्लीन यानी कि कमरों को साफ करने की जरूरत है। रिक्वायर्ड यानी कि ये भी जरूरी होना, अनिवार्य होना, यहाँ पे क्या मतलब आ गया आपका, अनिवार्य के सेंस में आता है ये कोई भी चीज। तो ही इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट यानी कि उसका वहां उपस्थित होना अनिवार्य है, जरूरी है। एक्सपेक्टेड टू यानी कि अपेक्षित होना, उम्मीद होना। शी इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड यानी कि उसको प्रमोशन होने की उम्मीद है। येट टू बी यानी कि अभी तक जो नहीं हुआ है। द रिपोर्ट इज येट टू बी सबमिटेड, अभी रिपोर्ट अभी सबमिट की जानी है भाई, रिपोर्ट इज येट टू बी सबमिटेड, अभी तक सबमिट नहीं हुई है, उसको अभी किया जाना है। लाइकली टू बी संभावना होना, ही इज लाइकली टू बी सिलेक्टेड, उसको चुने जाने की संभावना है, अभी तक चुना नहीं गया वो। हैज टू बी, हैव टू बी एंड हैड टू बी यानी कि जो काम करना जरूरी है और करना पड़ा, इसमें हैड टू बी में करना पड़ा, तो यहां पे हम हैज टू बी। जैसे द बिल हैज टू बी पेड टुडे, आज बिल भरना जरूरी है भाई। द फॉर्म्स हैव टू बी फिल्ड यानी कि फॉर्म का भरना जरूरी है। एंड द वर्क हैड टू बी फिनिश्ड, 5 बजे तक काम पूरा खत्म करना पड़ा। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, जो काम होने वाला है। दिस केस इज गोइंग टू बी रीओपन, ये केस जो है दोबारा से ओपन होने वाला है। आई होप ये टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। सारे जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं ना टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आपको इनको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा 1-2 बार आप सेंटेंसेस बनाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में आप सेंटेंसेस बना के जरूर लिखिएगा, मैं आपके सेंटेंसेस का इंतजार करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। और आप इस चैनल को, हमारे इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके सब्सक्रिप्शन से, आपकी लाइक से और आपके शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी तरह से मेहनत करके आपके लिए वीडियोज लेके आते रहेंगे। My dear friends, till then, have a nice day, take care and keep learning, keep practicing and keep shining. Bye.